हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वीडियो रहने वाला है यूनिवर्सल गाइडेंसेस के रिगार्डिंग, यानी कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है, क्या कॉस्मिक इंसाइट्स हैं, परमात्मा आपको क्या संदेश भेजना चाहता है, उसके बारे में रहने वाला है वीडियो को आप अपने नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि, या फिर अगर आप वेस्टर्न ज़ोडिएक से देखते हैं और आपका सन साइन ठीक है स्कॉर्पियो है तो भी देख सकते हैं। वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है, टाइमलेस है, टाइम फ्रेम में बंधी हुई नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हैं आपके लिए एज ए गाइडेंस जो आना चाहती हैं, क्या होगा, क्या छोड़ के जाएगा, क्या साथ में रहेगा, किस तरह के इंसाइट्स हैं, किस तरह के डूज हैं, डोंट्स हैं, उस सब के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पे है गाइस 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स, गुड। और यहाँ पे एक और लेंगे और यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स। और इस तरह के कार्ड्स ना आए तो कैसे पता चलेगी भाई ये वीडियो है स्कॉर्पियन से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे ना एक मन का बितंडा जाल है स्कॉर्पियंस, कितनी बार कहूँ, कैसे समझाऊँ, पर बार बार कार्ड्स आते हैं, बार बार एनर्जीज आती हैं तो समझाना पड़ता है। तो यहाँ पे ना जो मुझे दिख रहा है वो है एक विक्टिम आइडेंटिटी, एक विक्टिम आइडेंटिटी के साथ में आप जीते हैं। मतलब हैं चीज़ें हैं प्रॉब्लमेटिक आपके साथ होती हैं और बचपन से ही हो जाते हैं। और जो प्राइमरी केयर गिवर हैं, मदर एंड फादर, वो ही कुछ ना कुछ इस तरह का पार्शियल बिहेवियर या कुछ ना कुछ कमी कर देते हैं बच्चे के लालन पालन में कि वो कमी फिर कभी पूरी नहीं हो पाती है। दैट इज़ फेयर, ठीक है, वो फैक्ट है, उसको कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन लाइफ लॉन्ग अगर आप उसी चीज़ को एक एक्सक्यूज़ की तरह से यूज़ करने लगे, ठीक है, तो चीज़ें ख़राब होती हैं। जैसे कि क्या मेंटेलिटी बन जाती है विक्टिम आइडेंटिटी वाले की कि मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था इसलिए अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्यार नहीं किया तो मुझे प्यार करना नहीं आता है, ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने ऐसा किया तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। मतलब हर चीज़ की जिम्मेदारी पेरेंट्स पे ही डाल देना या कुछ भी। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है विक्टिम आइडेंटिटी का, विक्टिम माइंडसेट का। लेडीज़ में बहुत ज़्यादा होती है विक्टिम आइडेंटिटी, विक्टिम माइंडसेट की। हस्बैंड ने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसी हूँ, अगर वो ऐसा करते तो ऐसा होता। तो ये कोई भी हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम द जेंडर, अपार्ट फ्रॉम द एज, अपार्ट फ्रॉम द क्लास, ठीक है। तो ये एक विक्टिम आइडेंटिटी वाला कार्ड है कि हाँ सिचुएशन अच्छी नहीं रही है, ठीक है, पास्ट में सिचुएशन अच्छी नहीं रही है और परेशानी रही है, डिप्रेशन रहा है, एंग्जाइटी रही है, चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं मिली है, ठीक है, चीज़ों में कमी रही है और नरिशमेंट की कमी रह जाना। स्कॉर्पियंस किसी भी तरह का इमोशनल नरिशमेंट कम रह जाना, फिजिकल नरिशमेंट कम रह जाना, कुछ ना कुछ कमी रहती है स्कॉर्पियंस की लाइफ में ना, बचपन में ही कुछ ना कुछ कमी पड़ जाती है। यानी कि जैसे फीड नहीं आ रहा है माँ को दूध नहीं आ रहा है, या माँ का बिहेवियर पार्शियल है, या माँ का बिहेवियर थोड़ा सा कोल्ड है, ठीक है, इस तरह से रहता है। तो मदरली जो एक अफेक्शन होना चाहिए वो नहीं मिलता है। लेकिन उसका ठीकरा आप कब तक फोड़ते रहेंगे हर चीज़ पे, आपकी अपनी जिम्मेदारी कब निकल के आएगी। तो ये जिम्मेदारी से भागने वाली चीज़ होती है। आंख पे पट्टी बांध लो, हेल्पलेस हो जाओ, होपलेस हो जाओ और लाइफ लॉन्ग यही कहते रहो मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मुझे चीट किया था, उसने मुझे बिट्रे किया था, इसलिए ऐसा। अपने लिए गए गलत फैसलों का ठीकरा दूसरों के सिर पे आप कब तक फोड़ेंगे। यूनिवर्स ये आपसे सवाल पूछना चाहता है इस रीडिंग के थ्रू। तो यहाँ पे इस पट्टी को हटाइए। सिचुएशन जैसी है, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन वो इतनी ख़राब भी नहीं है जितना आप मिरर वर्ल्ड में यानी कि अपनी सोच में, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ में उसको देखते हैं। ये आपका ही सेल्फ सबोटाइजिंग बिहेवियर है। आँख से पट्टी हटाइए, नेगेटिविटी पे थोड़ा काम कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, चीज़ों को लिखिए क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, और चीज़ों को सही मायने में देखने की कोशिश कीजिए कि जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, जो बदला लेने की भावना है, जो जेलसी है, हेट्रेड है, क्या वो प्रोपोर्शनेट है, जो हुआ है उसके प्रोपोर्शनेट है, और क्या उसमें कोई रूम है उसको ठीक करने के लिए। एक तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ से आया है। इन चीज़ों को अगर आप ठीक कर लेते हैं ना तो लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भगवान आपको ना दे। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आप लोगों के साथ में और बड़ा बैलेंस एनर्जी आया है। इसको छोड़ देते हैं, ये तो आपको ही काम करना है इस पर। कप्स आए हैं, पेंटिकल्स आए हैं, सोर्ड्स आई है और वॉन्ड्स आई है। 4 ही तरह के सूट्स होते हैं टैरो में और चारों तरह के आए हैं, यानी कि एक परफेक्ट बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप खुद पे काम कीजिए, 10-15 मिनट जो है अपने लिए निकालिए
और लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न है साइकी में क्या हुआ और कितना वो बढ़ के आपको दिख रहा है। उसमें जब आप लिखेंगे ना उसको, तो एक आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितना हुआ था और कितना उसका इम्पैक्ट हुआ है और कितना आप उसको बार बार जी रहे हैं, रीलिव कर रहे हैं। किसी पुराने पास्ट के एक्सपीरियंस को बार बार रीलिव करने से क्या होता है कि बॉडी को पता नहीं चलता है कि ये अभी फिलहाल हो रहा है या ये पास्ट में हुआ था। ठीक है, मन तो खेलता रहता है लेकिन बॉडी बीमार हो जाती है। इसीलिए स्कॉर्पियंस को ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी के साथ साथ में बीमारियों का बहुत रहता है। ठीक है, तो ये बीमार होते ही हैं। अगर तो स्कॉर्पियो लगन है तो तन से बीमार होंगे, स्कॉर्पियो अगर मून साइन है तो मन से बीमार होते हैं। तो डिजीज़ का भी साइन है स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं, तो बहुत ध्यान रखिएगा। साइकोसोमेटिक डिजीज़ होने के आपको बहुत चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत क्लियर इंडिकेशन, क्लियर शब्दों में मैंने आपको बताया कि कहाँ पे क्या करना है। उसके अलावा गाइस, यूनिवर्स आपको मतलब देना चाहता है वो सब कुछ जो आप चाहते हैं। आपकी विश भी फुलफिल हो सकती है इस टाइम पे। एक्सप्लोरेशन का टाइम है। आगे आने वाले समय में आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जा सकते हैं। वीज़ा का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, पासपोर्ट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, तो वो सोल्व होंगे। आप लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का एनर्जी है। इस परिस्थिति में से आगे निकलने का एनर्जी है। मूव ऑन का एनर्जी है। ये मानसिक जो स्थिति है ये भी ठीक होगी। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, क्योंकि वॉन्ट्स जो होते हैं एनर्जी के कार्ड होते हैं, तो आपकी मेंटल एनर्जी बढ़ेगी, फिजिकल एनर्जी बढ़ेगी, इमोशनल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। फिजिकल हेल्थ एंड विगर एंड इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, क्योंकि अग्नि जो होती है कहीं ना कहीं आपकी वाइटैलिटी होती है। तो बहुत आगे बढ़ने का, नेम फेम पाने का, सक्सेस पाने का, कोई चीज़ करनी है। ठीक है, जैसे होता है कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, ओपन एनिमीज़ हैं या ओपन कॉम्पिटिटर्स हैं, या इंटरव्यू में जो बैठते हैं आपके साथ में वो भी आपके कॉम्पिटिटर्स ही होते हैं, तो उनसे आगे आप निकलेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं। कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ को आप लोग जा रहे हैं। ठीक है, 8 सोर्ड्स। और यहाँ पे ना बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ करा दिया है, बंधन करा दिया है, मारण करा दिया है, कुछ ना कुछ ऐसा है, क्योंकि हेल्थ भी खराब है, चीज़ें भी ठीक नहीं हो रही हैं। अगर इस तरह का एनर्जी आपको है तो आपके लिए वैसे भी ब्लैक टॉर्मिनल का ब्रेसलेट स्कॉर्पियंस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप ऐसी एनर्जीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। ठीक है, आपके ऊपर कोई कुछ भी नहीं कराएगा, कोई कुछ भी नहीं कहेगा, तो भी आप जेलसी, हेट्रेड, पता नहीं लोग क्यों ही जलते हैं आप लोगों से, इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत प्रोन होते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स, फालतू में ही लोग जेलसी, हेट्रेड रखेंगे विदाउट एनी रीज़न। तो आप ये पहनिए ही पहनिए। ये तो आपकी राशि के हिसाब से भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है, और जिस तरह की प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे इंडिकेट हो रही है उसके हिसाब से भी। लेकिन मुझे लग रहा है कि ठीक है, आप प्रोन हैं इन चीज़ों के लिए, लेकिन कराया किसी ने कुछ नहीं है, आप खुद ही अपनी साइकी में फंसे हुए हैं। और ब्लैक टॉर्मिलन आपकी काफ़ी हेल्प इस चीज़ में कर देगा। कुछ इनोवेटिव काम करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में जाके पढ़ना चाहते हैं, या विदेश में ही बसना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। इस टाइम पे शादियों के लिए भी आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है आपके लिए। जब आप इस वीडियो को देखेंगे उसके 3 से लेकर 6 महीने के अंदर आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। कंसीव कर सकते हैं इवन, क्योंकि 3 का कार्ड है। ठीक है, 2 से 3 होने का भी ये समय है। कंसीव कर सकते हैं, गुड न्यूज़ मिल सकती है, घर में कोई प्यारा बच्चा आ सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि अगर आप मैरिड हैं ना तो कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है इस टाइम पे। थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। ठीक है, चीज़ों को बिल्कुल गारंटेड लेने की ज़रूरत नहीं है, बट मूव करने के लिए, विदेश जाने के लिए, घर चेंज करने के लिए, नेटिव प्लेस चेंज करने के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, प्रमोशन के लिए कार्ड बहुत अच्छा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ मैंने बोला है, इनोवेटिव आइडिया आपको आ सकता है। उस आइडिया को फंडिंग करने वाले लोग मिल सकते हैं, उस आइडिया पे काम करने वाले लोग मिल सकते हैं, और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रहने वाली है आने वाले समय में आपकी। और आज के टाइम पे उसी को ही पे किया जाता है, उसी को ही हायर किया जाता है। आई थिंक जो इनोवेटिव आइडिया लेके आता है, जो डिफरेंट चीज़ें लेके आता है, एक ही चीज़ को करने का डिफरेंट जिसका तरीका होता है, वो चीज़ें पसंद की जाती हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आप अपनी साइकी में धीरे धीरे इनर वर्क जिसको बोलते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग, इनर वर्क, डीएनए हीलिंग, फैमिली का डीएनए हीलिंग, उस तरह की हीलिंग में आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत कैपेसिटी होती है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है स्कॉर्पियंस आप लोगों का। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें तो ही तो मैनिफेस्ट होंगी चीज़ें। आप तो नेगेटिविटी में ही उलझे रहते हैं, और मोस्टली नेगेटिविटी ही आप लोग जो है मैनिफेस्ट करते रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पहले से ही पता चल चुका है, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये एनर्जी एकदम से मुझे हिट की है कि आपको इस चीज़ का पता चल चुका है। आपने काफ़ी इनर वर्क किया है,
आपने अपने फैमिली डीएनए में अंदर जाके देखा है कि किस तरह के पैटर्न्स हैं, और इनर चाइल्ड ट्रॉमा है, इनर चाइल्ड उसकी हीलिंग आप कर सकते हैं, तो उससे चीज़ें और अच्छी होने वाली हैं। यानी कि खुद के ही अंदर भीतर उतर के कहीं ना कहीं चीज़ों के सोल्यूशन ढूंढना, तो आप ढूंढ पाएंगे। यहाँ पे मेडिटेशन करना बहुत बहुत अच्छा है। कोई गुप्त साधनाएं भी अगर आप करना चाहते हैं, और थोड़ा सा उग्र देवी देवताओं की साधनाओं की तरफ ही आप लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं, तो वो आप कीजिएगा। और बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को। गुप्त का मतलब ही गुप्त होता है कि क्या साधनाएं आप करते हैं। अपनी साधना के बारे में, अपनी मंत्र चैंटिंग के बारे में कभी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। गुप्त है, उसको गुप्त ही रखना चाहिए। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आपकी शादियाँ भी हो सकती हैं इस टाइम पे, या शादी के प्रपोजल आ सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा चांस है। अरे कंफ्यूज हैं, यहाँ पे देखो कंफ्यूजन यहाँ से भी है, यहाँ से भी है। कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ को, कंफ्यूज है कि अभी शादी करें कि ना करें, आपको सोल्यूशन मिलेगा उस चीज़ का। अभी फैमिली बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं, उसका सोल्यूशन मिलेगा। अभी नेटिव प्लेस पे रहें या छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ें, ठीक है, उसका सोल्यूशन मिलेगा। और अगर शादी के लिए एक से ज़्यादा 2 रिश्ते हैं, या 2 प्रोस्पेक्ट आपके सामने हैं, या पोटेंशियल पार्टनर 2 आपकी नज़रों में हैं, तो उसमें से आप जो है, क्योंकि 3 का एनर्जी आ रहा है ना, एक आप हैं, दो सामने वाली पार्टी है, तो उसमें से आप जो है क्लैरिटी की तरफ को जाएंगे कि इसमें से मेरे लिए प्रैक्टिकली कौन अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो पैसा बढ़ेगा आने वाले समय में, पैसे के रिसोर्सेज बढ़ेंगे। हो सकता है आप एक जॉब करते हो, साथ में आप कुछ स्टार्टअप शुरू कर लें अपना। और आज के टाइम पे ना 2-3-4 काम आपको पकड़ने ही चाहिए। अदरवाइज फिर क्या होता है, गवर्नमेंट को गाली देते रहो, और ये करते रहो, वो करते रहो, लोगों को कोसते रहो, और विक्टिम बने रहो, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। उससे हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। आने वाले समय में ना ये गवर्नमेंट का सपोर्ट एंड ऑल आप भूल जाइए सारा का सारा। आप बस खुद के ही सहारे हैं, इतना सोच के चलिए, ठीक है। और आप गवर्नमेंट को सपोर्ट कर पाएँ किसी तरीके से, दैट शुड बी दी, मतलब ये एम होना चाहिए एक इंसान का। ऑलवेज क्यों गवर्नमेंट गवर्नमेंट का रोना रोते रहते हैं हम, ठीक है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो आप अपने लिए पैसा बनाएंगे, काफ़ी अच्छा पैसा बना लेंगे। हीलिंग से ये पैसा आ सकता है, फॉरेन से ये पैसा आ सकता है, फॉरेन लैंड से आ सकता है, जॉब से तो आ ही सकता है। और ये एमएनसी में जॉब मुझे ज़्यादा दिखा रहा है कि एमएनसी में घर से दूर रह के जॉब का, ठीक है, फॉरेन लैंड, फॉरेन गवर्नमेंट, वहाँ से पैसा आना। और यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सर्विस कंसल्टेशन खासकर अगर आप करते हैं, वो विदेश में भी आपकी जाए, सब जगह जाए एक साथ, ऑनलाइन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। और पैसे के ऐसे रिसोर्सेज आपको आएंगे जो आपसे बिलोंग भी नहीं करते हैं। देखो ये पैसा है, पीछे पीछे फॉलो कर रहा है, यानी कि पैसा फॉलो कर रहा है, तो इनहेरिटेंस से भी इस टाइम पे पैसा आ सकता है, क्योंकि जो 8 नंबर राशि है वो है ही इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस से पैसा आ सकता है, ससुराल पक्ष से पैसा आ सकता है, रुका हुआ पैसा। और इवन कि अगर आप लोगों ने ना बिटकॉइन वगैरह इन सब चीज़ों में, क्योंकि फॉरेन का है ना सारा फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेक्स से, इस चीज़ से भी आप लोग पैसा कमा सकते हैं। और हो सकता है आपने काफ़ी सारे बिटकॉइन वगैरह ले रखे हो, तो इस टाइम पे ना आने वाले 4-6 महीने में आप देखेंगे कि वो थोड़े से बढ़ेंगे। और अगर आपको उनको अभी बेचना है तो आप बेच सकते हैं, क्योंकि अभी अगर आप मार्केट का हाल जानना चाहेंगे तो एक्सपर्ट से एक्सपर्ट भी आपको नहीं बता पाएगा, पर मैं बता देती हूँ। जब तक जुपिटर अतिचारी हैं 2032 तक, तब तक मार्केट में ऐसा ही रहेगा, ऊपर नीचे, बीच बीच में कमाने वाले पैसे कमाएंगे। और जो इंडियन शेयर मार्केट है वो तो बहुत ही मैन्युपुलेटेड है। आपको लगता है कि सब चीज़ें फेयर चल रही हैं, सब कुछ ठीक है, नहीं, वो बहुत मैन्युपुलेटेड है। ऊपर के कुछ लोग हैं जो उसको मैन्युपुलेट करते हैं, ठीक है। तो उसमें आप कभी भी बहुत ज़्यादा, मैं बोल रही हूँ ना कि दूसरों पे, अथॉरिटी पे, गवर्नमेंट पे, शेयर मार्केट पे, जहाँ भी एक सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी इस टाइम पे गाइस ठीक नहीं है। आपकी डिपेंडेंसी सिर्फ आपके ऊपर होनी चाहिए। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे, यानी इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलना। मदर के साथ में जो इमोशनल टर्मोइल आया है यहाँ पे, वो ठीक हो जाना, ठीक है, उसकी हीलिंग आप करेंगे, ठीक, ऐसे जादू से नहीं होने वाला आपके लिए, आपको काम ही करना पड़ेगा। आपकी राशि भाई आप लोग ना ट्रांसफॉर्मेशन की राशि लेके आए हैं, तो जीवन तो ट्रांसफॉर्म होगा आपका, ठीक है। और अगर आपकी चंद्र राशि स्कॉर्पियन है ना, ठीक है, वृश्चिक राशि है आपकी, ठीक है, जिसको राशि बोलते हैं, चंद्रमा जहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर वो 8 नंबर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे मदर के थ्रू, इमोशंस के थ्रू, इमोशनल टर्मोइल के थ्रू, ट्रोमा के थ्रू बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप खुद पे काम कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे ना आप अपनी अगली पिछली पीढ़ियों को भी हील कर रहे हैं, वो भी मुझे लग रहा है। यहाँ पे परमात्मा आपको बोलना चाहते हैं कि बहुत अच्छा, जो करने के लिए तुम आए थे वो ही कर रहे हो। तो यहाँ पे इमोशनल सेटिस्फेक्शन हो सकता है लाइफ में, आप पहली बार फील करें इमोशंस की हीलिंग। पॉजिटिव इमोशंस फील ही नहीं कर पाते हैं
इमोशंस कौन से फील कर पाते हैं? जो नेगेटिव हैं, ठीक है। और इसीलिए तो ये एनर्जी जो मैंने बोली थी ब्लैक टॉर्मलिन से जो आपको हटानी है लाइफ में से, इस तरह की एनर्जीज बहुत प्रोन होती हैं, क्योंकि अपनी एनर्जी अगर इस तरह की है तो इसकी तरफ को ये काली एनर्जीज ही आएंगी ना। तो अपनी एनर्जी को गोल्डन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गोल्डन हो गई है, तो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो परमात्मा भी आपको यही कहना चाहते हैं कि सही रास्ते पे हो और बढ़ते चलो, आगे चलो, हील करते रहो। और जितना इतना आप अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को हील करोगे ना यहाँ पे, उतना ही पैसा बनाओगे। देखो ये बड़ा अजीब लगता है, हमें लगता है हीलिंग क्यों करें, हम मेडिटेशन क्यों करें। भाई मेडिटेशन करने से पैसा आता है, मेडिटेशन करने से आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होती है, इसलिए करें, ठीक है। क्योंकि मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ तो हर कोई चाहता है ना। तो यहाँ पे रिलेशनशिप का सुख, घर बनाने का सुख, और यहाँ पे जहाँ आप रह रहे हैं ना वहाँ आपका घर नहीं बनेगा, उससे चेंज होके, ट्रांसफ़र होके कहीं और, किसी और जगह पे आपका एड्रेस चेंज होने वाला है। और वहाँ पे खुशी खुशी सुख के साथ मुझे लग रहा है कि आप लोग रहेंगे। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं, क्लेम कीजिएगा इन एनर्जी को, थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। अब इन कार्ड से हम लेते हैं, ये कार्ड्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और बड़े अंदर की इन्फॉर्मेशन खींच के लेके आ रहे हैं। मैं देख रही हूँ इनको टेस्ट करके ना, तो बहुत ही बढ़िया एनर्जीज़ हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो इनमें भी नहीं आ पा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग है भाई, मुझे ये लग रहा है इन्वेस्टिगेशन आपको अपने बारे में ही करनी चाहिए। ये सेल्फ इन्वेस्टिगेशन फिलहाल मुझे लग रही है कि आपको करनी चाहिए। और कुछ थोड़ा सा एनर्जी दूसरे के बारे में भी है, उसको हम देख लेंगे। बट मेनली अपने रिलेशनशिप, अपना फैमिली ट्री, अपने बारे में कुछ मिसिंग लिंक हो सकता है, कोई फैमिली पे कर्स हो सकता है, किसी की अनटाइमली डेथ हो सकती है, फैमिली में कुछ इस तरह से हो सकता है कि अंडर द कारपेट, क्योंकि स्कॉर्पियो जो होती है ना, सस्पेंस की राशि है, सीक्रेट्स की राशि है, और षड्यंत्र जिसको बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उस चीज़ की, कंट्रोवर्सी की राशि है। तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट करना है। और मुझे लग रहा है जब आप अपनी हीलिंग करेंगे ना, जो आपका इनर चाइल्ड हीलिंग है, तो आपको कुछ चीज़ें इस तरह की मिल सकती है वहाँ पे, जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो क्या पाएंगे, यू आर गेटिंग प्लेड। हमेशा से, बचपन से, हमेशा हर किसी ने आपको मूर्ख ही बनाया है, आपका खिलौना बना के खेला ही है। सबसे पहले शुरू हुई होगी ये बात मदर से, और मैं बहुत बहुत फ्रेंकली कह सकती हूँ आपके केस में कि मदर से मदरली अफेक्शन नहीं मिलता है स्कॉर्पियंस को, चाहे गलती आपकी है चाहे गलती मदर की है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है मदर ने हमेशा आपको बहुत ही कंट्रोलिंग वे में पाला हो, हमेशा आपको अपना बच्चा ना समझ के एक एक्सटेंशन समझा हो। मदर नार्सिसिस्टिक हो सकती है, मदर कोल्ड हो सकती है, हो सकता है मदर को अफेक्शन जताना ही ना आता हो। लेकिन जब यही चीज़ें आप देखते हैं कि दूसरे भाई बहनों के साथ तो वैसा नहीं था, तो दिल टूट जाता है कि नहीं भाई, अफेक्शन तो जताना आता था, सिर्फ हमसे ही नहीं जताया। पता नहीं हम में ही क्या कमी थी, हमें तो हमेशा मैनिपुलेट किया, हमें से तो हमेशा झूठ बोले गए, हमें तो हमेशा कंट्रोल करके रखा गया। तो ये इन्वेस्टिगेशन है जो आपको अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में, अपने फैमिली पैटर्न के बारे में, हो सकता है आपकी फैमिली में पूरा ही पैटर्न ऐसा चलता हो, या पर्टिकुलरली आप ही इतने खुशकिस्मत रहे हो कि आपके साथ में डिप्रेशन है, लॉन्ग 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 डिप्रेशन है। ये भी आप ढूंढेंगे अपने बारे में कि मुझे तो हमेशा से ही डिप्रेशन है। और एक ना डिप्रेशन क्या होता है ना, बहुत बार तो होता है कि वो पता चलता है, एक्यूट डिप्रेशन आता है, ठीक है, इंसान को पता चलता है आई एम डिप्रेस्ड। एक बार होता है कि क्रोनिक डिप्रेशन है, जब से आप हैं तब से ही डिप्रेशन है, जब तक आप रहेंगे तब तक ही डिप्रेशन है। तो वो बैकग्राउंड में जैसे पंखा चलता रहता है, उसकी नॉइज़ भी हमें नहीं सुनाई देती है ना, तो बैकग्राउंड में एक डिप्रेशन क्रोनिक चलता रहता है। तो इसको ठीक करने का एक टाइम है, ठीक है। और ये इतनी सारी चीज़ें आपको इसीलिए बताई जा रही हैं कि भाई चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसे आपको दिख रही हैं, और आप भी वैसे नहीं हैं जैसे आप खुद को दिख रहे हैं। तो इन चीज़ों को ठीक करने का टाइम है। कुछ चीज़ें हैं गाइस जो आउटडेटेड हो चुकी हैं, कुछ रिलेशनशिप्स आउटडेटेड हो चुकी हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आउटडेटेड हो चुके हैं, डिसयूज्ड हो चुके हैं। कोई पुरानी न्यूज़ भी इस टाइम पे आपके पास आ सकती है। डिस्कार्डेड कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे डिक्लटर कीजिए। मुझे यहाँ पे सारा एनर्जी जो लग रहा है डिक्लटरिंग का लग रहा है। इमोशंस में जो भी गंदगी भरी हुई है, नेगेटिविटी है, जो भी है, उसको निकाल के बाहर फेंकिए। पुराना पास्ट में जो भी हुआ है, जो भी कचरा है, कबाड़ा है, उसको बाहर निकाल के फेंकिए। फालतू के कपड़े आपके पास हैं, फालतू का आपके पास सामान है, आपका ऑफिस स्पेस है, उसको डिक्लटर कीजिए। किचन है, किचन को डिक्लटर कीजिए। जो भी, जहाँ भी आप काम करते हैं, जो भी आपका कर्म क्षेत्र है, जहाँ भी आप रहते हैं, अपना रूम उसको बढ़िया बनाइए। और सबसे ज़्यादा आप कहाँ रहते हैं, यू नो, आप अपनी साइकी में रहते हैं, अपने मन, तो उसको डिक्लटर करने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें आउटडेटेड हो गई हैं। आप चाहे आपके साथ जो भी हो गया बचपन में, लेकिन वो आपकी आइडेंटिटी नहीं बन सकता। अब आप बड़े हो चुके हैं,
हैं, ठीक है। अब आप बच्चे नहीं रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पे, मुझे लग रहा है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आपने मदर के साथ किए, फादर के साथ, हम सभी के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं मेन जो हमारी रिलेशनशिप हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनको भी फाड़ के फेंक देने की ज़रूरत है। एनर्जेटिकली अपने सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स फाड़ के फेंक दीजिए। लोग पूछते हैं हमारा तो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, क्या करें? मैं बोलती हूँ फाड़ के फेंक दो। तुमसे ऊपर थोड़े ना है सोल कॉन्ट्रैक्ट, तुमने ही तो किया था, तुम्हारा मन बदल गया, फाड़ के फेंक दो, खत्म बात। जैसे ही आप उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ के फेंकते हो ना, बिना कुछ कहे सामने वाले को समझ में आ जाती हैं बातें। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये, ठीक है। और चीज़ें देख लेते हैं एक दो किस तरह की है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे ना पेशेंस आपकी टेस्ट की जा रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और आपके साथ दिक्कत भी यही होती है कि इम्पेशेंट है, क्योंकि मंगल की एनर्जीज होती हैं आपके अंदर में। तो फिजिकल वे में कोई ना कोई एक्सरसाइज करने की कोशिश करें फिजिकली अपने आप को। और ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, ये सारी भी बहुत जल्दी ठीक होती है जब फिजिकल कोई एक्सरसाइज करते हैं। जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, अभी मंथ्स आया है गाइज, ठीक है, वीक्स नहीं है, डेज नहीं, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। तो इन चीज़ों पे जब आप काम करेंगे और कुछ महीने का वेट है, पेशेंस आपका टेस्ट किया जाएगा, तब जाके ये सारी चीज़ें होंगी। मैंने भी बोला है 3 से लेकर 6 महीने आपको लगेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, चाहे ये आपके बारे में है, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, जॉब साइन कर रहे हैं, ठीक है, बॉन्ड साइन कर रहे हैं, कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, तो उसका इन्फॉर्मेशन बहुत लेना है यहाँ पे। एंड ओवर वर्क योर सेल्फ, डू नॉट ओवर वर्क योर सेल्फ। यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। चैलेंज क्या आएगा इन सब चीज़ों में? इनर हीलिंग करने पे ही चैलेंज आएगा। जितने भी चैलेंजेस हैं उनका सोल्यूशन भी इनर वर्क या इनर हीलिंग करने से ही आएगा। पूरा जो थीम था वो यही था। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बट वो वेट कर रही हैं कहीं ना दरवाजे के बाहर कि तुम दरवाज़ा खोलो तो सही। दरवाज़ा कब खुलेगा? जब आप हीलिंग करेंगे अपनी। गार्जियन है यहाँ पे आपके ना, आपका चाहे रिलेशनशिप जैसी मर्जी है और आप जितना मर्जी उसका रोना रोते रहें, लेकिन यहाँ पे कोई डिपार्टेड सोल है आपकी लाइफ में। आपके दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, कोई भी जिसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, जो बहुत लव्ड वन था आपका। तो ये आपके गार्जियन एंजल बन चुके हैं और ये हमेशा 24/7 365 डेज आपके ऊपर वॉच रखते हैं, कंस्टेंट आपको हर बुरी चीज़ से बचाते हैं। तो जैसे जैसे आप एनर्जी हीलिंग करेंगे ना अपनी, आप डायरेक्टली इनको फील करना शुरू कर देंगे। और आप कर सकते हैं, जितनी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं आप जानते हैं, वो सब आपके साथ हो भी चुकी हैं और आपको उनसे डर भी नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अ लॉस्ट लव वन वॉचेज ओवर यू, वो कंस्टेंटली आपका ध्यान रखते हैं। तो डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा आपको इंट्यूटिवली इशारा भी करते हैं। अब आप उसका इशारा पकड़ना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग है आप लोगों के साथ में, कोई ना कोई एंसेस्टर है। और आपको ना एंसेस्ट्रल कर्मा बहुत सारा यहाँ पे मुझे लग रहा है एग्जॉस्ट करना है, बहुत सारी हीलिंग करनी है, बहुत सारे एंसेस्टर्स को रिलीज करना है। वो नेगेटिव ट्रैप में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। एक फैमिली कर्मा आपको एग्जॉस्ट करना है। तो देखो पूरी एनर्जी वैसी ही गई अपने आप, कार्ड्स यही थे, ठीक है, लेकिन एनर्जी उस तरह से गई। तो यहाँ पे हीलिंग जो आप ढूंढ रहे हैं ना, स्कॉर्पियंस का हमेशा होता है कि वो ढूंढते हैं कि हम पैदा क्यों हुए, हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है। यही है सोल पर्पस, खुद को हील करना और खुद की हीलिंग के साथ में इन सब डिपार्टेड सोल्स को रिलीज करवाना और इनको हील करना। दिस इज द सोल पर्पस। बहुत बड़े वाले गूज़बम्स हुए हैं मुझे इस टाइम पे। और स्कॉर्पियंस जो हैं अपने को ठीक करने के लिए, अपनी एनर्जीज को ठीक करने के लिए ये वाला ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ब्लैक टॉर्मलिन का। इसके साथ में मंगल की एनर्जीज, अगर आप दबे दबे रहते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लोग आपके ऊपर हावी होते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स आपके ऊपर होती है, आपको बोलने नहीं दिया जाता, आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ को दबा दिया जाता है, आपको इग्नोर किया जाता है, आपको लगता है कि आप काम पे आ ही क्यों रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस से भरपूर एनर्जी देने के लिए मंगल का ये ब्रेसलेट होता है। क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल बनते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है आप लोगों के लिए। और अगर खासकर अगर आपके चंद्रमा बैठे हैं मंगल राशि में, 8 नंबर राशि में, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि मंगल और चंद्रमा का जो योग होता है वो बहुत अच्छे से धन योग होता है, तो धन योग आपका बन जाता है। तो आप इसको पहनिएगा और आपको कॉन्फिडेंस और एनर्जी, खासकर अगर आपकी तबीयत खराब रहती है, इम्यूनिटी के लिए भी मंगल को देखा जाता है। तो आपकी हीलिंग आपने करनी है किसी भी तरह की, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, उसमें भी आपकी हेल्प करता है। सो गाइज, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इसको व्यू करने के
साथ साथ, लाइक करने के साथ साथ दूसरों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आपको नहीं पता है सामने वाला अपनी राशि कैसे देखता है। और साथ ही साथ क्या करें कि अगर हाइप का ऑप्शन आता है हाइप भी करें, सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बने। और अगर ये आप लोगों को अच्छी लगी है, आप क्लेम करना चाहते हैं रीडिंग को, तो इसको क्लेम भी कीजिएगा, ठीक है। लिखिएगा, लिख के जो है चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में आपके कमांड जाती हैं कि हाँ इस तरह की चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं। ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग, रुद्राक्ष के रिगार्डिंग अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराना चाहते हैं, तो दोनों ही के लिए एक नंबर ऊपर डिस्प्लेड है, उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।